and we are back to SK Wonder Kids with work, energy and power. Since in the previous video, मेरे previous video में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओवर दी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और आज के वीडियो में विल बी ट्राइंग टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज. जैसे हम लोग अभी तक वी हैव कम अक्रॉस लाइक द वेरियस काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. आई थिंक अभी तक तो टू, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. बट बिफोर वी हेड टू दैट, सिंस मैंने ना आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक बात बताई थी अबाउट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक अच्छा सा एग्जांपल भी लिया था दैट अगर मैं A to B, पॉइंट A से पॉइंट B तक लाइंग समवेयर ऑन द जस्ट ऑन दिस काइंड ऑफ ग्राफ, अगर मुझे पॉइंट A से B तक एक ये रास्ता है एंड एक ये रास्ता है, अगर इसको मैं अपना पाथ 1 बोलता हूँ वाले इसको पाथ 2 बोलता हूँ, तो अगर मैं A से B पाथ 1 से जाऊं तो ऑब्वियसली पाथ 1 से अगर मैं जा रहा हूं, इफ आई एम गोइंग A to B अलोंग दिस पाथ, ओके, अलोंग द पाथ 1, तो मुझे कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा. तो अगर इसको मैं वर्क A to B 1 बोल देता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू वर्क A to B 2. सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट. मतलब अगर मैं पाथ 1 से A से B तक जा रहा हूँ और पाथ 2 से जा रहा हूँ तो दोनों के लिए लेकिन जो भी काम होगा दैट विल बी इक्वल. तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, सिंस हम लोग जानते ही हैं लगते हैं, तो जो वर्क करते हैं दी कंजर्वेटिव फोर्सेस वो जीरो होता है उसके अकॉर्डिंग. दिस इज व्हाट वी जस्ट फाइनली गेट. अब इस इक्वेशन को आप ड्राइव भी कर सकते हो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, दिस इज वेरी इजी ड्राइवेशन. तो ना चलो लेट्स हेड टू दैट, बिकॉज रेसनिक, हैलिडेन, वॉकर अगर आपने पढ़ा होगा सो यू मस्ट सी कि उसमें ना बहुत ही अच्छे से ये हमें एक्सप्लेन किया गया है दैट अगर मैं A से B जाता हूँ, सपोज मुझे एजम्पशन लेना पड़ेगा, आई नीड टू हैव सम एजम्पशन कि मैं A से B जा रहा हूँ, उसके बाद ना B से A आ रहा हूँ, A से B थ्रू पाथ 1 जा रहा हूँ, B से A थ्रू पाथ 2 आ रहा हूँ. तो A से B जाने के लिए कुछ वर्क A से B 1 करना पड़ेगा. अब फॉर B से A कुछ वर्क B से A, 2 करना पड़ेगा. सिंस ये दोनों पाथ अपोजिट है टू ईच अदर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे लग रही है, इफ जिस कंजर्वेटिव फोर्स फॉर गोइंग वाइल फ्रॉम द A to B, अगर इस डायरेक्शन में मैंने लगाया जस्ट स्ट्रेट टू दिस, तो सिंस ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, पर जस्ट अपोजिट टू दैट तो मेरा B से इधर है. तो अगर ये वेक्टर ना हो, स्केलर हो, इनके पास डायरेक्शन ना हो, लेकिन ये फोर्सेस की वजह से कॉज हुआ है, कोई फोर्स नहीं तो कोई वर्क नहीं, वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स इटसेल्फ इज जीरो. उसके अकॉर्डिंग टू द दैट काइंड ऑफ थिंग मैं बोल सकता हूँ फोर्सेस आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर. मतलब सिंस वर्क तो डिस्प्लेसमेंट बोथ केसेस में सेम है, फोर्स भी सेम लगाना पड़ेगा, वर्क डन टू एन अप्रॉक्स सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन हियर इज अ सिंबल, यहाँ पे एक सिंबल माइनस का पड़ जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्सेस. दैट्स वाई मेरा जो WAB, 1 रहेगा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द WABA, 2. चलो ये एजम्पशन हम लोगों ने लिया था. अब मैं क्या बोलता हूँ ना, माइनस WBA2 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस WBA2 को इफ यू विश, WBA2 को तो WBA, 2 को आप क्या लिख सकते हो, इसको तो आप माइनस WAB, 2 लिख सकते हो. अब मैं बोलता हूँ ना, अब इस पाथ 1 को पहले थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम लोग कुछ ऐसे जा रहे थे, ये रहा A, ये रहा B, अगर मैं पाथ 2 से जा रहा हूँ, एक हुई बात कि मैं ऐसे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इधर मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई है A से B डायरेक्टली, लेकिन डिस्टेंस वो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर A भी रहेगा, द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. तो ना अगर मैं वेक्टर BA, इफ आई जस्ट डू टेक कि वेक्टर
दिस इज ना वेक्टर बी ए नहीं, जो वर्क डन होगा फॉर कमिंग फ्रॉम बी टू ए, या फिर ए से बी भी आप ले सकते हो, चाहो तो यहाँ पे करो बी से ए या फिर ए से बी। चलो ए से बी अब करते हैं। वाई एम आई डूइंग सो, बी से ए क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट, तो फिजिक्स भी में भी ए से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज जस्ट नॉट श्योर, आप कुछ भी ले सकते हैं। जो मेरा WAB,2 रहेगा, वर्क डन फॉर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हियर थ्रू द पाथ बी से इतना बी जितना डिस्टेंस कवर करके। अब अगर मैं वहीं यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ से सेम पाथ बी या फिर मोर करेक्टली पाथ 2 से वापस आ रहा हूँ, इस बार कंजर्वेटिव फोर्स इधर थी, मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहा, तो इस बार कंजर्वेटिव फोर्सेस भी इधर हुई। हियर आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, भाई दिस इज, तो फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब कि WAB,2 इज इक्वल टू द -W BA,2। चलो WAB,2 इज -WBA,2, ये भी तो -WBA,2 है, जिसको मैं WAB,2 भी लिख सकता हूँ। तो WAB,1 मतलब दिस टर्म इक्वल्स दिस टर्म को आप ये भी लिख सकते हो, मतलब कि WAB,2। वर्क डन इन ऑल पाथ, जिस भी पाथ से आप जा रहे हो, इफ द फोर्सेस आर कंजर्वेटिव जो आप लगा रहे हो, सो दैट इज कि कोई भी पाथ हो, कोई भी काइंड का पाथ हो, वेदर इवन दैट इज पैराबोलिक, लेकिन ये सिचुएशन हमें हमेशा रहेगी कि अगर डिफरेंट पाथ से भी जाओगे, लेकिन अगर सेम पॉइंट पे जस्ट पहुंच रहे हो, तब दिस इज द कंडीशन। मतलब जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस आर पाथ इंडिपेंडेंट, वो पाथ पे डिपेंड करते ही नहीं है, दे डू नॉट डिपेंड एट द पाथ और एट द ऑल, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पाथ पे डिपेंड एट ऑल करते हैं। सो दिस वी हैव स्टडीड, दिस वी हैव गॉन थ्रू। अब इसके बाद दिस इज ना जस्ट ऑटोमेटिकली ड्राइव्ड, एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नाउ विल बी लर्निंग हाउ टू डिटरमाइन द जस्ट पोटेंशियल एनर्जी वैल्यूज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रफ दिस। तो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आई वुड अगेन लाइक टू से कि कंजर्वेटिव फोर्सेस अगेन डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल, बट ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। जैसे कि एस.सी. वर्मा जो बहुत ही फेमस, उन्होंने टेक्स्ट बुक लिखी है कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसमें भी ना आप वॉल्यूम 1 में 122 पेज नंबर पे जस्ट एबव द जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें जस्ट एबव द लास्ट पैराग्राफ आप देखते हो, इट इज क्लियरली रिटन दैट इट डिपेंड्स ओवर द इनिशियल पोजीशन। कंजर्वेटिव फोर्सेस में सिचुएशन डिपेंड ओवर द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिपेंड्स ओवर द इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब पाथ कुछ भी हो, पहुंचे तो वही है ना, so that is the point, while non-conservative forces depend over the entire path taken by the particle. Moving to the next and main point of the video, मतलब determining potential energy values। चलो, since हम लोग जानते हैं कि work done over any particle, over any body, अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, कुछ भी फोर्स लगाता हूँ, अगर मेरा फोर्स F कांस्टेंट भी नहीं, कभी कभी वेरिएबल वही फोर्स आ जाती है, तो अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा वेरिएबल हो जाता है, वेरी करता है, तो मैं इंटीग्रेट कर देता। सपोज वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, तो इंटीग्रल F dx, अब यहाँ पे आप लोगे x इनिशियल से लेके x फाइनल तक। ओके, ऑब्वियस सी बात है, यही तो होगा। This is work done by a general variable force over which I have already made a video, so you can also just check that. तो this is my work done by a general variable force. अब variable force की बात करें, नहीं भी चाहिए, if you really do not require it at all, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब यहाँ से ना इस इक्वेशन से constant force की भी just निकल सकता है, so we can again try that. तो easy होगा, पहले variable force से start करें, constant तो अपने आप ही जस्ट आ जाएगा। अगर ये मेरी वैल्यू है, ऑलरेडी मैं लिखता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव ऑफ W। W इज इंटीग्रल xi to xf f dx, तो नेगेटिव ऑफ W विल बी नेगेटिव इंटीग्रल
xi to xf f dx. So this is the negative integral xi to xf f dx, जहाँ पे f x पे डिपेंड कर रहा है. इफ दिस इज अ वन डायमेंशनल मोशन टुवर्ड्स द x एक्सिस, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रहा है, देन दिस इज. वरना आप यहाँ पे s एंड s भी लगा सकते, यहाँ पे भी s एंड s भी लगा सकते. दिस इज लेकिन नॉट दी पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं. कैसे आप कह सकते हो ये पोटेंशियल एनर्जी है? ये तो मेरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है. सो रिमेंबर, माइनस इंटीग्रल xi to xf f dx इज नॉट दी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. दिस इज दी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब डेल्टा U का फॉर्मूला. चलो भाई, मैं नेक्स्ट वी शुड ट्राई. ये है एज अ होल पोटेंशियल एनर्जी का. अब डिफरेंट इक्वेशंस के लिए, डिफरेंट काइंड की पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिफरेंट यही इक्वेशन रहेगा, सबका यही रहेगा, लेकिन और भी इक्वेशन सेपरेटली हम लोग निकाल सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. चलो स्टार्टिंग विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर ना मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे ना अगर मैं डेल्टा यू जी ले लेता हूँ, या फिर सिंपली आप यहीं पे डेल्टा यू कंसीडर कर लो, तो सपोज करो एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई भी पार्टिकल जस्ट जा रहा है, सपोज नीचे ही जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं ये एज अ कंडीशन लेता हूँ, इफ आई जस्ट डू टेक दिस नाउ एज द कंडीशन, ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि ग्रेविटी अट्रैक्ट्स अस विद अ फोर्स दैट इज m वेक्टर g, वेक्टर f इज m वेक्टर g, मतलब हमारा वेट. ओके, यू कैन कंसीडर इसका मैग्नीट्यूड सेम एज अवर वेट. अर्थ हमें पुल करता है नीचे, इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट अर्थ के टुवर्ड फॉल करते. भाई मून क्यों नहीं फॉल करता? ऑब्वियसली बिकॉज अर्थ ऑल्सो प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो मून गेट्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व, गो अराउंड द अर्थ एज द अर्थ गेट्स अराउंड द सन. दिस इज वेक्टर एफ इज m वेक्टर g. चलो, तो अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे मेरा जो फोर्स होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. तो इसकी वैल्यू m वेक्टर g भी होती है, मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ. अब क्या हुआ, डेल्टा u इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल xi से लेके xf तक f dx. सिंस जनरली हम लोग अर्थ पे स्टैंड करके करेंगे ना, डेली एक्सपीरियंस से करेंगे, विल बी ट्राइंग इट विद डेली एक्सपीरियंस. तो अगर मैं इस डस्टर को गिराता हूँ, इफ आई जस्ट ड्रॉप द डस्टर राइट नाउ, तो ये टुवर्ड्स वाई एक्सिस मूव कर रहा है. इट इज मोर करेक्टली दी नेगेटिव वाई एक्सिस. ये नेगेटिव वाई एक्सिस के टुवर्ड्स जस्ट मूव कर रहा है. भाई तब यहाँ पे x कैसे लिखेंगे? तो x आई वाज सेइंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग, वरना यहाँ पे अगर हम लोग y एक्सिस के लिए इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, सो दिस इज dy, यहाँ पे है yi, यहाँ पे है y एंड f. अगेन नीचे का डाउनवर्ड, तो जो मेरा वेक्टर f हो जाएगा दिस विल बी माइनस वेक्टर g माइनस m वेक्टर g. ओके, बिकॉज ये हमारा डाउनवर्ड है. अब डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव लेते हैं, सो दिस इज नेगेटिव वैल्यू. ये बना माइनस ऑफ इंटीग्रल yi से लेके yf तक, वेक्टर f की वैल्यू पुट करूं, mg माइनस mg मोर करेक्टली दी, बिकॉज आई हैव ना जस्ट टेकन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का हिसाब नहीं लेना यहाँ पे, बिकॉज ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एज अ होल स्केलर ही आएगी, तो वेक्टर लेने की क्या ज़रूरत. ये रहा m इज अ कांस्टेंट, मास तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन m के साथ सिंबल भी है माइनस m, तो माइनस, सो m के साथ सिंबल तो है, तो m को बाहर निकालोगे तो ये सिंबल भी बाहर आना चाहेगा. सो दिस सिंबल विल बी ऑल्सो कमिंग आउट. ये रहा माइनस इंटू में माइनस m, जो कि बन गया पॉजिटिव m, बिकॉज माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज जस्ट पॉजिटिव 1. अब ये बना इंटीग्रल. ओके, अब g भी नियरली कांस्टेंट होता है. भाई g कैसे वैरी कर सकता है, हाउ कैन g बी वैरी? तो बेसिकली g भी बाहर आ जाएगा.
ये बचा yi टू y में f। अब डी वाई, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे अब तब y भी तो बाहर आएगा, y also shouldn't be variable, it should be also constant, लेकिन एक्चुअल में y वैरी करता है because if again I try to drop the distance, तो इनिशियली इसकी हाइट यहाँ थी, y एक्सिस पे यहाँ था, फाइनली यहाँ आ गया, सो इसकी y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स वैरी कर रहे हैं, तो y इज जस्ट इनसाइड। ये बना mg dy का इंटीग्रेशन नॉर्मली करेंगे तो ये बन गया y। अब लिमिट्स लगाओ y इनिशियल से लेके y फाइनल तक। अब ना मैथमेटिक्स हमें क्या बताती है, व्हाट डज रियली में मैथ्स टेल अस कि mg तो mg ही है। अब y ब्रैकेट में y ब्रैकेट क्लोज y इनिशियल टू y फाइनल क्या बना, दिस इज y फाइनल माइनस में y इनिशियल, mg ब्रैकेट y फाइनल माइनस में y इनिशियल। अब y फाइनल माइनस y इनिशियल को आप चेंज इन y लिखते हो, जिसको आप डेल्टा y लिखते हो। तो फ्रॉम हियर जस्ट एज अ होल आप क्या बोलोगे कि जो मेरा डेल्टा यू होता है, मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोर करेक्टली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg डेल्टा y। अब ना मोर बेसिकली जस्ट कुछ लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। अब इस डेल्टा y को आप डेल्टा h भी लिख सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ये हाइट रहेगी ना आपकी तो हाइट भी लिख सकते हो, दैट्स नो प्रॉब्लम। तो mgy भी बोलते हैं कुछ लोग, mgh भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा है ही नहीं कुछ, there's nothing like this। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एनर्जी की वैल्यू ये रहती है, बल्कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये नहीं रहती। एंड मोर करेक्टली डायरेक्टली mgy एंड mgh कहना रॉन्ग होगा, बिकॉज h एंड y की वैल्यू वैरी करती है। सो mg डेल्टा h, जिसको आप mg डेल्टा y भी कह सकते हो। दिस इज आवर गिवन इक्वेशन, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर ना इनिशियली क्या हुआ, इसके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हुई एंड इसका इनिशियल हाइट भी ज़ीरो है, तब आप लिखोगे दैट, तब आप लिख भी सकते हो, ये इक्वेशन तो वैलिड होगा, लेकिन ये भी लिख सकते कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स mg इनटू में फाइनल हाइट। तो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड लैटर वी शुड मूव ऑन टू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी टू। तो हेडिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक, उसके बाद में पोटेंशियल एंड फाइनली द एनर्जी। ओके सिंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, वी ऑलरेडी नो कि वी जस्ट डिस्कस ओवर अ स्प्रिंग सिस्टम। ये एग्जांपल मैंने पहले भी ले लिया था, आई हैड ऑलरेडी टेकन दिस काइंड ऑफ एग्जांपल जस्ट अर्लियर, कि मैंने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, उस पर एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग से टाई कर दिया एंड अब यहाँ पे मैं इसे इधर खींचता हूँ तो स्प्रिंग फोर्स इधर एक्ट करती है ऑफ द मैग्नीट्यूड -kx, या फिर -ks, इधर खींचता हूँ तो इधर एक्ट करती है। दिस इज जस्ट वेरी बेसिक। अब ना सिर्फ स्प्रिंग में जो काइंड की एनर्जी स्टोर्ड होती वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती इन द ब्लॉक, जिसके बारे में जिसका फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले। तो हर पोटेंशियल एनर्जी का लेकिन एक ही फॉर्मूला होता है कि माइनस में इंटीग्रल xi से लेके xf तक, दिस इज f में dx, अगर मैं वन डायमेंशनल मोशन की बात करूं जहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल चेंज हो रहे हैं एंड इट शुड बी अ पार्टिकल, मतलब ऐसा नहीं है, इट शुड बी अ पार्टिकल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इस मार्कर को यहाँ पे स्प्रिंग से टाई कर रहा हूँ, इसे इधर उधर खींच रहा हूँ तो एक पार्ट ऑफ मार्कर इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर, ये पार्टिकल की तरह ही बिहेव करना चाहिए। चलो अब अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ पे मैं स्प्रिंग की बात कर रहा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज जनरेटेड इन अ स्प्रिंग, तो यहीं पे तो होता है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स डालूंगा जो स्प्रिंग में जनरेट होता है, स्प्रिंग फोर्स। एफएस में क्या लिखता, kx लिखता, -kx लिखता। चलो इफ आई राइट इट एज -kx, ये हो गया माइनस में इंटीग्रल xi से लेके xf तक, f मेरा क्या है
F तो भाई में मेरा माइनस के एक्स है, हियर इज द डी एक्स। के इज अ कॉन्स्टेंट, लेकिन के के साथ माइनस भी है भाई, माइनस थोड़ी ना छोड़ोगे, ये तो के के साथ ही है ना। तो अगर मैं के को एज अ कॉन्स्टेंट सपोज करता हूँ तो माइनस के भी कॉन्स्टेंट है, तो माइनस के निकला बाहर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये रहा के इंटीग्रल एक्स आई टू एक्स एफ एक्स डी एक्स। चलो भाई अब मैं क्या करूंगा, एक्स डी एक्स को अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस, एक्स डी एक्स को मैं नॉर्मली एक्स स्क्वेयर बाई 2 भाई मैं लिख सकता हूँ, ओके, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स मोर करेक्टली एक्स स्क्वेयर बाई 2 में लिख सकता हूँ। चलो ये तो रहा एक्स इनिशियल से लेके एक्स फाइनल तक, 2 मेरा अगेन कॉन्स्टेंट है, अगर नहीं चाहो तो एक्स फाइनल पहले वैल्यू पुट करना फिर निकालना, हम लोग ना पहले ही बाहर निकाल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ये रहा अभी एक्स स्क्वेयर बाई 2 है, ये रहा के बाई 2 इंटू में एक्स स्क्वेयर, अब लिमिट्स लगा दो, तो के बाई 2 आप हाफ के लिख सकते हो, ऑब्वियसली लिख सकते हो। अब मोर टू जनरलाइज द सिचुएशन टू मेक द इक्वेशन मोर ब्यूटिफुल वी आर जस्ट ट्राइंग टू राइट द हाफ के, वरना के बाई 2 भी दैट इज इक्वली करेक्ट। एक्स स्क्वेयर की जगह आप लिखोगे एक्स एफ का स्क्वेयर, माइनस में एक्स के स्क्वेयर की जगह अब आप लिखोगे एक्स आई का स्क्वेयर, ओके। अब यू कैन मल्टीप्लाई एंटायर ब्रैकेट विथ हाफ के, अब ये हुआ हाफ के तो रहा ही, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स एफ का स्क्वेयर, अब यहाँ पे माइनस का सिंबल तो रहा ही, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ वॉट, just this is multiplied with the minus x I का स्क्वेयर, तो this is हाफ के इंटू में एक्स आई का स्क्वेयर, दिस इज वॉट, दिस इज अ फॉर्मूला। हाँ देख तो रहे फॉर्मूला है, लेकिन किस चीज का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मोर करेक्टली द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप हाफ के एक्स एफ का स्क्वेयर माइनस में हाफ के एंड टाइम्स द एक्स आई का स्क्वेयर लिख सकते हो। अगर ना इनिशियली जो भी ब्लॉक स्प्रिंग जो भी लेता हूँ या अपनी रिलैक्स स्टेट या फिर इनिशियल पोजीशन जो है ना 0 है, ये ओरिजिन पे, यहाँ पे ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन पे ही खड़ा है तब एक्स इनिशियल तो 0 होता है, तब द इक्वेशन रिड्यूसेस टू दी हाफ के एक्स एफ स्क्वेयर। अगर फाइनल पोजीशन ओरिजिन पे आ जाती है सो दिस इज माइनस में हाफ के एक्स आई का स्क्वेयर, तो दिस इज वॉट जस्ट वी आर गेटिंग, इतना रहा, आई थिंक दैट्स वुड बी इनफ, एंड वी मस्ट मेक श्योर दिस इज द नॉट पोटेंशियल एनर्जी बट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मोर करेक्टली ये वाला तो है द चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो आई थिंक दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे एंड वी विल बी मूविंग ऑन इन अवर नेक्स्ट वीडियोज ओवर द वर्क एनर्जी एंड पावर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। जय हिंद, जय भारत।